बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज़ के मोहतरम नाजरीन, शब बारात, तकदीर के फ़ैसले और रहमतों की रात। ये खामोश रात होती है जब चांद की रोशनी सारी ज़मीन पर फैलकर एक पुरअसरार सा माहौल बनाती है। हवा में सर्दी की छुपी हुई सरगोशी और दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस बेदार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात जब सब कुछ मामूली नजर आता है, आसमान पर कुछ खास लिखा जा रहा होता है। कुछ नाम जो हमारे इल्म से कहीं दूर तकदीर के इसरार में बंधे हुए हैं। ये वो रात होती है जब इंसानों के मुकद्दर का फैसला होता है। लेकिन ये फैसला कैसे होता है? कौन से आमाल, कौन से फैसले और किसकी तकदीर बदलने जा रही होती है? तकदीर का फैसला और फरिश्तों की ड्यूटी शब बारात एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों के साथ अपने बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं। इस रात में एक खास अमल होता है जिसे तकदीर का फैसला कहा जाता है। इस रात के दौरान अल्लाह ताला हर इंसान की तकदीर का हिसाब किताब करते हैं और इसमें एक अहम अमल ये होता है कि जो लोग अगले साल के अंदर इंतकाल करने वाले होते हैं, उनके नाम आसमान पर लिखे जाते हैं। ये अमल उन बंदों के लिए होता है जो अगली 15 शाबान तक दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं। अल्लाह की जानिब से ये फहरिस्त तैयार की जाती है जिसमें उन अफराद के नाम दर्ज किए जाते हैं जो इस साल इंतकाल करेंगे। उसके बाद ये नाम मखसूस फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों का इंतज़ार करते हैं। इस अमल को कुरान और हदीस में भी बयान किया गया है, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस रात में आसमान पर नज़ूल करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं और जो कुछ उसके लिए मुकर्रर होता है वो लिखा जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर हैं, लेकिन उस रात सिर्फ ये नहीं करते कि वो रूहें कब्ज़ करें, बल्कि वो ज़मीन पर आकर हर बंदे की ज़िंदगी की तफसील को अल्लाह के हुक्म से देखते हैं और उसकी तकदीर को मुरत्तिब करते हैं। एक एक इंसान के पास आकर उनके आमाल का हिसाब किताब करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इबादत में मशगूल होते हैं तो उसी वक्त मलकल मौत हमारे करीब खड़ा होता है। वो हमारे आमाल को देख रहा होता है। वो हर नमाजी के पीछे खड़ा होकर उसके आमाल का रजिस्टर खोलता है और उसके नेक अमलों को लिखता है। वो सजदे के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है जहां वो देख रहा होता है कि कौन बंदा अपने रब की रजा के लिए इबादत में मशगूल है और कौन उसे गाफिल होकर गुनाह में डूबा हुआ है। जब कोई गुनाह करने वाला बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, मलकल मौत का कलम उसके गुनाहों को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। वो उसकी जिंदगी की हंसी खुशी या परेशानियों का हिसाब किताब करता है और उसके हर अमल को बारीक बीनी से लिखता है। ये एक खौफनाक मंजर होता है जब इज़राइल अलैहिस्सलाम का कलम उसकी तकदीर का फैसला लिख रहा होता है और इंसान बेखबर अपने अमल कर रहा होता है। एक तरफ वो गुनाह करता जा रहा होता है, दूसरी तरफ मलकल मौत उसका हिसाब किताब मुकम्मल करता जा रहा होता है। ये मंजर इंतहाई होलनाक होता है। उस वक्त इंसान का दिल खौफ और तौबा की तरफ माइल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हर अमल का हिसाब दिया जाएगा। रूहों की वापसी और अपनों की याद। शब बारात की रात एक ऐसा लम्हा होती है जब तकदीर के फैसले किए जाते हैं और उसी दौरान वो रूहें जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं अपने प्यारों के घरों में वापस आती हैं। ये वो रूहें हैं जिन्हें हमने अपने दरमियान से जाते हुए देखा था, जिनके जिस्म अब मट्टी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी रूहें अब भी अपने अजीज और खानदान वालों के दरमियान मौजूद होती हैं। ये रूहें उस रात अपने प्यारों के घरों में दाखिल होकर एक अजीब सी खामोशी में उन्हें देखती हैं, जैसे वो इस वक्त भी उनके साथ हों, मगर किसी दूसरी जेहत से। उन रूहों के दिलों में एक सवाल होता है, क्या मेरे प्यारे मुझे याद कर रहे हैं? क्या वो मेरी मग़फ़रत के लिए दुआ कर रहे हैं? ये रूहें अपनी मौजूदगी का एहसास उस वक्त अपने प्यारों की दुआओं, आंखों के अश्कों और दिलों में घूमती हुई मोहब्बत में महसूस करती हैं। जब किसी के घर में एक मध्यम दुआ की आवाज़ सुनाई देती है या कोई अल्लाह से उनके लिए माफ़ी मांग रहा होता है, तो ये रूहें सकून की एक लहर में डूब जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके पीछे कितने दिल उनकी याद में दुआएं कर रहे हैं। उन रूहों के लिए ये रात एक अजीब नोयत का वक्त होता है जहां वो अपने प्यारों के दरमियान आकर उनकी दुआओं का लुत्फ उठाती हैं। क्या हमें मालूम है कि उन मरने वालों में हमारा नाम भी लिखा जा चुका हो? कौन जानता है कि ये शाबान हमारी जिंदगी का
آخری شعبان ہو اور اگلے سال ہم ان روحوں میں شامل ہوں جو اپنے پیاروں کے درمیان واپس نہیں آ سکتی۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کتنی عارضی ہے۔ گزشتہ شعبان میں ہمارے جو عزیز ہمارے ساتھ تھے وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال ہماری بھی زیر زمین دفن ہونے کی باری آ جائے اور ہمارے پیارے بھی اسی طرح ہماری قبروں پر کھڑے ہوں۔ یہ رات اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرتی ہے۔ اس رات کے اعمال میں توبہ، دعا اور استغفار شامل ہے تاکہ اللہ کے فیصلوں سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کی جا سکے۔ شب برات اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ اسے لیلۃ البرات یعنی آزادی کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے آزادی عطا کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات عبادت میں گزارنے کی اہمیت پر زور دیا۔ روایت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اس رات میں رزق، عمر اور تمام معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مسلمان اس رات نفل نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ صدقہ دینے سے رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تمام امت مسلمہ کی بہتری کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔